जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और सीटेट से संबंधित मैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आपके सामने आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो पहला प्रश्न है कि सृजनात्मक को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर 3, विविध सोच। दूसरा प्रश्न है कि किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। दूसरा का सही आंसर होगा आंसर नंबर 4, ध्वनि संबंधी। प्रश्न 3 है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? तो तीसरा का सही आंसर होगा 1, भाषा निर्धारित। अब प्रश्न 4 पे आते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, अपने अनुभव और सुझाव के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरण की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा कलन विधि का। अब प्रश्न आते हैं 5 पे। प्रश्न 5 है कि दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर 2, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर नंबर 3, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। अब आते हैं प्रश्न 7 पे। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणाली डैश के कुछ उदाहरण हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर नंबर 3, अभिकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। अब हम आते हैं 8वें नंबर प्रश्न पे। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। तो 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन रिकॉर्ड रखने में। अब आते हैं 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित होती है। नवम प्रश्न का सही आंसर होगा समता एवं समान का अवसर। अब आते हैं प्रश्न नंबर 11 पे, जो कि व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चे को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक। 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा आंसर नंबर 2, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चे को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। अब आते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। तो प्रश्न नंबर 12 है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के लिए के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा आंसर नंबर 2, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए। अब आते हैं प्रश्न नंबर
13 पे। तो प्रश्न नंबर 13 है कि विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। तो 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा आंसर नंबर 3, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। अब आते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डैश में अंतर्निहित है। तो 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा आंसर नंबर 1, संज्ञान बोधन। अब आते हैं प्रश्न 15 पे। प्रश्न 15 है, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे डैश कहा जाता है। तो 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा सृजनात्मक सोच।